जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 मई के दिन लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 मई के दिन लियोज की बॉटम की एनर्जी आ गई है। स्टक हैं, कनेक्शन स्टक है, आप स्टक हैं या फिर आपके पार्टनर या फिर किसी का नज़रिया गलत है। ट्विन फ्लेम में भी आप जिसको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो ट्विन फ्लेम है ही नहीं आपका, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके ट्विन फ्लेम नहीं हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया ही गलत है। मे बी आपके पार्टनर ने या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को गलत समझ लिया है या फिर आप हो सकते हैं ये। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे कौन सा साइन स्ट्रॉन्ग है? 1 2 3 4। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर बड़े इमोशनल रहने वाले हैं आज के दिन। ओके, तो ये स्टक क्यों हैं? आप इनको अपने ट्विन फ्लेम नहीं लगते हैं या वाकई में आप इनके ट्विन फ्लेम है ही नहीं, या फिर इनका नज़रिया गलत है। तो हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या सिचुएशन चल रही है। डियर ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पार्टनर आपको हमेशा आपको इनकी दिल में चाहत रहती है आपके लिए। ये आंखें खोल के सपने देखते हैं आपके लिए। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। इन्होंने कोई डैमेज किया है, कोई नुकसान कर दिया है जिसकी वजह से ये गिल्ट में रहते हैं। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। यहाँ पे आपने इनकी आंखें खोली हैं, आपने इनका शैडो साइड इनको दिखलाया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के कनेक्शन में इसीलिए आए थे कि आपके पार्टनर को अपनी कमियों का अंदाज़ा हो। ओके, इनको अपना शैडो साइड ये पहचाने, अपने वीक पॉइंट पे ये काम करें, क्योंकि सारे ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए नहीं आते हैं, शादी करने के लिए नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपका शैडो साइड आपको दिखा के जाते हैं, आपकी कमियां बताते हैं। ओके, कभी कभी आपका बहुत अच्छा होना भी आपकी कमी होता है। ओके, हमेशा बुराइयां ही कमी नहीं होती हैं, कभी कभी अच्छाइयाँ भी कमी होती हैं अगर वो ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ़िलहाल कि आपके पार्टनर जो हैं 6 की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। एंड जैसे जीतने की चाहत इनकी रहती है हमेशा हर चीज़ में। 12 एंड 6 18, 18 का मतलब मून कार्ड। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इल्यूज़न में थे, कंफ्यूजन में थे। मून से मुझे ऐसा दिख रहा है या तो फाइट हुई है कोई आप लोगों के बीच में, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर ने किसी से शादी की थी, वो पर्सन गलत था, एंड उस पर्सन के साथ इनकी फ़ाइट हो रही है। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने गलती कर दी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं जब शादी की थी तब ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी कंपटीशन को विन किया है इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या फिर इनको ऐसा लग रहा था जैसे ये जीत गए, लेकिन फिर पेज की एनर्जी आ गई है। यस, इनके फाइनेंसेस बहुत ख़राब हो गए हैं, या फिर इनकी शादी ख़राब हो गई है, या तो इनका डिवोर्स हो गया है, या तो वहाँ पे दिन रात फाइट हो रही हैं, इनके पैसे का भी लॉस हो रहा है। एंड अब ये रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 6 9 15 डेविल की एनर्जी है। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर की शादी किसी डेविल से हो गई है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे। शादी का क्या सिनेरियो है। डिस्कवरी, ये कैसा है? एंड दिस वन, डिस्कवरी का कार्ड आ गया है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर
इन्होंने किसी से मैरिज की हो सकती है, मे बी इनको फील हो रहा था कि वो पर्सन इनका ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो ट्विन फ्लेम नहीं था। ओ माय गॉड, यही कार्ड आया था बॉटम में। मैंने आपको क्या बताया था कि आप जिसको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। ओके, या फिर ये आप भी हो सकते हैं कि आपकी जिससे शादी हुई है, अगर आपको लग रहा है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है तो वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो एंजल्स हैं जो आपके पार्टनर को हेल्प कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मतलब अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से मैरिड है तो थर्ड पार्टी डेविल है, वो कोई ट्विन फ्लेम वगैरह नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी फाइट दिखाई पड़ रही हैं कि दिन रात डॉग्स एंड कैट वाली फाइट हो रही हैं, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड मतलब जो ट्विन फ्लेम होता है वो तो आपके दिल की बात आपके बोले बगैर जान जाता है। ये कैसा ट्विन फ्लेम है जो बात ही नहीं समझता है। परसेप्शन, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का परसेप्शन, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर जैसे ये देखिए आपके साथ भी रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपको एनफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अगर ये आपकी बातें नहीं समझ पाते हैं, अगर आपके पार्टनर मतलब आप जो हैं आपके आपकी फीलिंग आपके इमोशन उनकी कदर नहीं करते हैं आपके पार्टनर, तो फिर वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई इंसान दिन पे दिन अपने दिल से दूर हो रहा है, मतलब उसे लग रहा है जैसे उसके दिल को चोट पहुंचाई जा रही है। वो इंतज़ार कर रहा है शादी का, लेकिन उसे दिख रहा है कि सिवाय इंतज़ार के उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे परसेप्शन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि यस, यहाँ पे हार्ट चक्रा क्लोज हो चुका है, मतलब इतने चोट पड़ी है, इतने धोखे मिले हैं कि हार्ट चक्रा ही ब्लॉक हो गया है, एंड उसकी वजह से फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं। देखिए ये सारे सिनेरियो अगर आपके साथ हो रहे हैं तो फिर ये आपकी रीडिंग है। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी को अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं लेकिन वो आप पे ध्यान ही नहीं देता है, वो आपको लिफ्ट नहीं देता है, वो आपकी फीलिंग को समझता नहीं है, ऐसे ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। ओके, एंड आपका इस वजह से फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो एक फीलिंग ऑफ मतलब एक हार्ट ब्रेक वाली जो फीलिंग होती है वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है, स्टकनेस। ओके, जो स्टकनेस होती है वो ब्लॉकेज क्रिएट करती है, एंड आपकी फाइनेंसेस खराब हो जाते हैं इस चक्कर में। तो अगर ये आप नहीं है तो ये आपके पार्टनर हैं, इनका दिल के जैसे दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने हमेशा इनको पेन दिया है, जिस वजह से इनके फाइनेंसेस भी खराब हो गए, इनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया है। डिसिपैटिंग, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, थर्ड पार्टी जो है 9 की एनर्जी है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करती है कि उनकी देखो वो मज़े कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है, उनके पास ये सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। ऐसे करके कुछ चीज़ें बोलना जिससे कि आपके पार्टनर जैसे कितना ज़्यादा सोचों में गुम है, रो रहे हैं बैठे कि मैंने किससे शादी कर ली, या फिर किसी का कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो गया है कि उसे लग रहा है कि मैं यूज़लेस हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ओके, यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये विश्वास ख़त्म हो रहा है। ये टॉवर मतलब जैसे कि शादी ख़त्म हो रही है, ऐसा भी पॉसिबल है, या तो शादी टूट गई है, इसी वजह से टूट गई क्योंकि थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर को नीचा दिखाया, हमेशा उनकी इंसल्ट की, हमेशा उनको अंडर एस्टिमेट किया। 6 एंड 16, 616 आपको दिख सकता है। 616 का मतलब 22 का मतलब 4, एम्प्रर। मुझे ऐसा फील, देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी शुरुआत में विक्टोरियस आई थी, मतलब आपके पार्टनर एम्प्रर हैं। एम्प्रर का मतलब वो इंसान जो बहुत ज़्यादा पावर में होता है, बहुत ज़्यादा लीड लेने में सबसे आगे होता है, हर चीज़ में आगे आगे, क्योंकि विक्ट्री की एनर्जी थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे फिसड्डी हो गए हैं। जैसे फिसड्डी कौन होता है मतलब आई डोंट नो कि आप कोई इस वर्ड को जानते हैं कि नहीं। जैसे कि जो पढ़ने में कमज़ोर होता है जनरली उसी को पहले फिसड्डी बोला जाता था। एंड मतलब जो पिछड़ा होता है हर चीज़ में, जिसे जिसे किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जिसे लूज़र मान लीजिए आप लोग। ओके, तो आपके पार्टनर एम्प्रर पहले खुद को समझते थे, बल्कि ये थे भी, लेकिन अब ये लूज़र बन चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ रह करके। ओके, 10 ऑफ कप्स, 16 एंड 10, 26, 8 की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका ये हैप्पी फैमिली का सपना ये कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा।
जैसे ये कभी भी अपने पार्टनर को खुश ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके पार्टनर को खुश रहने की कभी आदत ही नहीं है। ये पूरी स्टोरी आपकी भी हो सकती है कि आपने अपने पार्टनर को खुश रखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर कभी खुश होते ही नहीं थे, वो हमेशा दूसरों से आपका कंपेयर करते थे। तो अगर ऐसा था तो वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, या प्रेजेंट टाइम में भी आपके साथ ऐसा हो रहा हो सकता है। ओके, यहाँ पे 16 10 20 यह शनि की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर शनि आए हो सकते हैं, या फिर आपके ऊपर शनि चल रहे हैं। स्टकनेस की एनर्जी है, स्टक। 16 एंड 10 हो गया 26 का मतलब हो गया 8 का मतलब देखिए, एक तो शनि होता है, दूसरा होता है स्ट्रेंथ का मतलब 8 का मतलब स्ट्रेंथ कार्ड भी होता है। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर को अब आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप ही वो पर्सन है जिनको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। ओके, इन्होंने आपको ट्विन फ्लेम की जगह समझने की जगह किसी और को समझ लिया था, एंड ये बहुत बुरा झटका खाए हैं। यस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा ये किस मुंह से आए आपके पास, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है, आएंगे कि नहीं आएंगे, हिम्मत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर क्या है। मॉरलिटी, द बर्डन एंड द सोर्स। देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन होगा यहाँ पर। 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के सर पे सवार है, इनको बताना दिखाना कि तुम्हारे लिए सही क्या है गलत क्या है, जबकि आपके पार्टनर खुद एम्परर हैं। इन्होंने अपनी लाइफ का जो मतलब चाबी है वो किसी और को दे दी है। मॉरलिटी, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे। सोर्स, डिवाइन इनको ऐसा करने पे मजबूर करेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ओके, जय माता दी।